अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा। चैप्टर नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। बहुत ज्यादा बच्चे, 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन। मुझे पता है कि बच्चे जो है ना वो ये चैप्टर छोड़ देते हैं क्योंकि टफ है। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि 30 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है। 100 में से 30-35 नंबर का पेपर। तो मैं इंशाल्लाह ये आप सबके साथ प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि सबसे आसान और इजी वे में पूरी यूट्यूब का ये चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। अगर जो बच्चा मेरे लेक्चर्स देखेगा उसको इससे आसान और इजी वे में पूरे यूट्यूब पे, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई मेथड नजर नहीं आएगा। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। इस चैप्टर का ये फर्स्ट आज हमारे साथ लेक्चर है 3.1। हम इसको कंप्लीट करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है सब बच्चों को? चले इंटीग्रेशन। ये बात सब बच्चे जान लें कि जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया उसको चैप्टर नंबर 3 की समझ आने वाली नहीं है। इसी चैनल के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 3 तो ये है, चैप्टर नंबर 2 3-4 लेक्चर्स के ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगी, जाके आप चेक कर सकते हो। 3 से 4 दिनों में नए लेक्चर देके आप चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, 100 मिशन इन मैथ, सारे बच्चे जो है ना वो यहां पे कमेंट कर दे 100 मिशन इन मैथ। मुझे पता हो कितने बच्चे जो है वो वाकई 100/100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेना चाहते हैं। 100 मिशन इन मैथ। सब बच्चे वीडियो को रोक के अभी कमेंट करो, इसी टाइम। बाद में हमने वीडियो को आगे लेके चलना है। इंटीग्रेशन अल्लाह का नाम लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलें, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 2 जिस तरह हमने किया है उसी का उल्ट, उसी का रेसिप्रोकल चैप्टर नंबर 3 है। पॉइंट समझ आ रहा है? जो फार्मूले वहां हम यूज करते हैं वही फार्मूले यहां यूज होने, लेकिन रेसिप्रोकल में मतलब उनका इनवर्स, उनका उल्टी यहां पे होना है। बहुत आसान चैप्टर है, इंतहाई आसान चैप्टर। लेकिन बस क्या है कि हम थोड़ा सा इसको ना ये कह लो कि इसको जरा हम टफ समझते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे इस वजह से करते भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा चैप्टर ये। एंटी डेरिवेशन, यहां वर्ड नजर आया? एंटी डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो चैप्टर का नेम क्या? इंटीग्रेशन है। और ये क्या है? एंटी डेरिवेशन है। मतलब डेरिवेशन का क्या है? ये ऑपोजिट है। पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसी टेक्निक या मेथड जिसमें कोई फंक्शन हमें दिया हुआ हो, उसका डेरिवेटिव हमें गिवन हो और उसका इनवर्स प्रोसेस हम करें, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेशन, या फिर क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ, उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, हमने उसका उल्ट प्रोसेस करना है और उसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। पॉइंट समझ आ रहा है? डेरिवेशन चैप्टर 2 था, उसका उल्ट प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। अब एक बात सब यहां पे याद कर लो, डेल्टा एक्स किसके बराबर है? dx के है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dx, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy। पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है ना? ये याद रख लो सब बच्चे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dx, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy। अब अगली एक और चीज आप सबने याद रखनी है, वो है, मैं आप सबको बताता हूं। सारे बच्चे देखें गौर से। हमें पता है एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, सही है? एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन, ये फंक्शन एफ फंक्शन है, ऐसे ही है फंक्शन एफ एक फंक्शन है। उसको हम क्या लिखते होते हैं? उस फंक्शन का अगर हम ले डेरिवेटिव, उसको लिखते हैं एफ डैश। याद है? एफ डैश एक्स, ये होता है डेरिवेटिव। यहां उसको क्या लिखते हैं? वाई डैश। याद सबको? यहां उसको क्या लिखते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। तो किसी भी चीज का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 3 चीजें लिखते हैं, यहां डी वाई ओवर डी एक्स, या वाई डैश, या एफ डैश एक्स। तो ये 3 चीजें हम लोग उसमें लिखते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? समझ आ रहा है पॉइंट? अब आगे हम चलते हैं। अगर मैं लिखता हूं फंक्शन है मेरे पास, उसका मैंने लिया डेरिवेटिव, उसको मैं क्या लिखूंगा? डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, लेकिन मुझे यहां वैल्यू चाहिए डी वाई की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? डी वाई की। तो ये डी एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, साथ में क्या आ गया? डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो अगर डी वाई निकालना हो तो फंक्शन का क्या लूंगा? डेरिवेटिव लूंगा और साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा dx को। तो ये देख लो, फंक्शन का dy निकालना हो तो फंक्शन का क्या लिया? डेरिवेटिव, और साथ में किसको मल्टीप्लाई कर दिया? dx को। पॉइंट समझ आ गया?
और यही हमने क्वेश्चन करने हैं। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। चलो आगे हम चलते हैं। 3.1 पे हम जाना है। 3.1 में जस्ट 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, इट मीन्स टू से कि इजीली आप कर सकते हो आधे घंटे में। एक्सरसाइज खत्म। पॉइंट समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? डन डना डन डन। सब बच्चे लिख दो, सब बच्चे कमेंट कर दो डन डना डन। हमने डेल्टा वाई निकालना है और डी वाई निकालना है इन दी फॉलोइंग केसेस। इनमें डी वाई भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है? डेल्टा वाई। अगला क्वेश्चन देख लो, उसमें डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई। अगले में क्या करना है? हमने वैल्यूज निकालनी है यूजिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ये हमारा काम है, इतना सा काम है जो हमने करना है। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आप सबके सामने है कि ये डेल्टा वाई और डी वाई निकालना है हमने और वैल्यूज हमें दी हुई है। सब बच्चों ने गौर से देखना है। फाइंड डेल्टा वाई डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहां वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, ओके कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स चेंज हो रहा है 3 से 3.02 पे। तो हमारे पास एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स 3 है और वो चेंज हो रहा कहां से? 3 से 3.02 पे। अब मैंने निकालना है डी एक्स। सारे बच्चे गौर से देख लो। तो डी एक्स निकालने का तरीका क्या होगा? उसको हम कह देंगे डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? जो चेंज हुआ है 3.02, उसमें से क्या माइनस कर दो 3, तो क्या आंसर आएगा? 0.02। 0.02 आंसर आएगा ना। तो ये x है तो इसको क्या कहेंगे? dx। उसको क्या कहेंगे? डेल्टा x। बताया था ना मैंने स्टार्ट में, दोनों क्या है? सेम है। तो ये ले डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई? 0.02। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, इसका भी आंसर ऐसे ही है, इसका भी आंसर ऐसा ही है। इसमें क्या आएगा? 0.04। इसमें क्या आएगा? ज्यादा होने की बजाय कम हुई है तो -0.02। समझ आ रही है? बहुत ज्यादा आसान और इजी है। कम करके देखते हैं, आगे चले। तो यहां तक आपको समझ आ गई सबको। आगे हम चलते हैं। यहां पे y की वैल्यू है। ये पहला काम हमने किया इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने यहां पे y की वैल्यू निकाल ली है, या डेल्टा x की वैल्यू निकाल दी है। यहां तक सबको समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल x का स्क्वायर -1। y इज इक्वल टू x का स्क्वायर -1। ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है। चले अब मैं इस y में क्या प्लस कर दिया? डेल्टा y में क्या प्लस किया है? डेल्टा y। y में जब मैं डेल्टा y किया है तो x में भी क्या करूंगा? डेल्टा x। y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x। x का स्क्वायर है तो x प्लस डेल्टा x का भी क्या स्क्वायर -1। यहां तक समझ आ गया आप सबको? ये मुझे चाहिए सिर्फ डेल्टा y। नजर आ रहा है आपको? फाइंड करना डेल्टा y सिर्फ। तो ये फिर y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब ये वाला y उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर -1। तो ये माइनस जब होगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस x का स्क्वायर -1। बाकी x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -1 और ये y उधर जाके माइनस होगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है, हो गया। आगे अब हमने इसका x का स्क्वायर ओपन कर देना है। दोनों का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, x प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां पे हमारे पास -1 माइनस x का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। आगे मेरे पास वैल्यूज बच गई सिर्फ ये वाली और ये वाली। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन आ रहा है। डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आंसर यहां पे बच गया है डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x। अब मैं डेल्टा x की वैल्यू मेरे पास निकाली थी हमने ऊपर, ये लो डेल्टा x की वैल्यू वो पुट कर दी, फिर डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी, फिर 2x की वैल्यू क्या है? x वो 3 है। तुम्हारे पास आंसर आ गया डेल्टा x का ये वाला, डेल्टा y का। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं डेल्टा y। हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेल्टा y तो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, डेल्टा y। लेकिन साथ में हमने डेल्टा y के साथ dy भी फाइंड आउट करना था। नजर आया सब बच्चों को? तो यहां तक हमने क्या फाइंड किया? डेल्टा y। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग फाइंड करेंगे dy। तो सब बच्चों को पता है कि कोई भी फंक्शन अगर हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक फंक्शन है मेरे पास
एफ फंक्शन है, हमारे पास एफ फंक्शन है, उसके साथ क्या है डी वाई और डी एक्स है। क्यों? क्योंकि हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आ गया, साथ में डी एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया डी वाई। अगर डी वाई निकालना है तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए और साथ में क्या चाहिए डी एक्स चाहिए। फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में डी एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में डी एक्स। चलो हम लोग भी ये करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में डी एक्स अगर डी वाई निकालना है तो हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव पहले ले लेंगे। फंक्शन क्या है सारे बच्चों जरा मुझे बताओ क्या फंक्शन है? ये लो y इज इक्वल एफ एक्स, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है x का स्केल -1। ये जो दिया हुआ है हमें फंक्शन दिया हुआ है, हम उसके डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 शुरू में आ जाएगा, x आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है, अब फार्मूला क्या कहता है dy निकालना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में dx। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 2x, dx की वैल्यू कितनी है वो हम पुट कर देंगे 2, x की वैल्यू कितनी है 3 है और dx कितना है 0.02 है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये dy आ गया। डेरिवेटिव की वैल्यू 2x, dx की वैल्यू dx, x की वैल्यू 3 और ये हमने पुट कर दी और ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। बहुत आसान है, इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है सब बच्चों को? बिल्कुल सेम एज इट इज इसको करना है। इसमें चेंज क्या आएगा वो 1.8 से -2 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा आंसर dx का, क्योंकि हम x में चेंजेस कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे y प्लस डेल्टा y, यहाँ x प्लस डेल्टा x, जहां जहां x है वहां पे x प्लस डेल्टा x। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा x की वैल्यू कितनी -0.2 है, उसका स्केल +2 है, x की वैल्यू 2 है, डेल्टा x की -0.02 है, उसके प्लस 2 है, डेल्टा x की वैल्यू कितनी -0.2 है। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा y है तो हम निकाल देते थे। अब आगे वही फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में dx तो हमारे पास dy आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं इसका 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 शुरू में 2x प्लस 2 साथ में क्या आ गया dx। तो इस dx को हमने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम एज इसी तरीके से हमने करना है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, dy ओवर dx और dx ओवर dy। और ये मेरे पास फंक्शन उसने दिया हुआ है, कह रहा दोनों चीजें इसकी फाइंड आउट करो। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना तो आपके माइंड में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि ये किस एक्सरसाइज का है। अगर dy ओवर dx और dx ओवर dy आए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, ये ले हम इसकी दोनों साइडों पे डिफरेंशियल ले लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, x y प्लस x इज इक्वल टू 4, इधर भी डिफरेंशियल इधर भी डिफरेंशियल, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिया इसका डिफरेंशियल ले लिया हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन लिखा, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लिया, यहाँ पे भी डिफरेंशियल और यहाँ पे भी डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो सिंपल सी बात है उसका आंसर तो आना है 0। अब यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, x भी है साथ में y भी है। पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ x भी है और साथ में y भी है। चले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके डिफरेंशियल का जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है वो फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला x वैसे ही, सेकंड वाले का डिफरेंशियल प्लस सेकंड वाला y वैसे ही, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक आप चैप्टर नंबर 2 नहीं करते तब तक आपको समझ नहीं आनी चैप्टर नंबर 3 की। आगे हम चलते हैं तो डिफरेंशियल x का लेंगे, वो डिफरेंशियल x आ गया तो यहां से दो वैल्यूज, ये वैल्यू, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है? चले x dy इधर रहने दो, ये उधर चले जाएगी, ये दोनों में dx है ना तो दोनों उधर जाके माइनस की हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, dx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास y प्लस 1 आंसर आ जाएगा, y प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पॉइंट इसकी नहीं समझ आ रही तो सिंपल है यार, उनको उसको उधर ले जाओ, नहीं तो यहां से कॉमन ले लो dx दोनों में से, y प्लस 1 बचेगा, फिर सारे को उठा के उधर ले जाओ तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस y प्लस 1 dx सिंपल। अब ये dx है ना, यहाँ पे गौर से देखने वाला बात है, ये dy के नीचे ले आओ, dx को ले आए नीचे और ये x चला गया नीचे तो माइनस y प्लस 1 ओवर x, माइनस y प्लस 1 ओवर x आ गया और यहाँ क्या आ गया dy और ये नीचे आ गया dx। तो ये था dy ओवर dx निकालने का तरीका। अब सिंपल सी बात है, मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, मैंने यहां dy रहने दिया था, dx को नीचे लेके आया था, ये तो था dy ओवर dx। अब मैंने निकालना है dx ओवर dy,
तो मैं इसको उसके नीचे ले जाऊंगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मैं dx के नीचे dy को ले जाऊंगा, और ये माइनस इंटू वाई प्लस वन किसके नीचे आ जाएगा, x के नीचे। तो x के नीचे क्या आ गया, माइनस वाई प्लस वन, माइनस शुरू में आ गया, इधर क्या बच गया dx ओवर dy, और ये उठा गया x के नीचे। तो ये दोनों वैल्यू उधर आ गई, ये लिखो dx ओवर dy, और ये दो वैल्यू उधर चलेगी। वन से ही हमने इसको करना था, वन से हमने इसको कर लिया। तो सारे का सारा क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से करना है। डिफरेंशियल लिया है, dy ओवर dx निकाल लिया है, डिफरेंशियल लिया dx ओवर dy निकाल लिया। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल तरीन इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हो। जो ना हो मुझे आपने बता देना है। आप सबका टारगेट है अभी, आपने अगर आप लोग इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 अगर कर लो, तो आपने लिखना है कमेंट में 3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 3 4 डन। मुझे पता हो कि बच्चे कौन कौन से हैं जो सीरियस मेरे लेक्चर्स को देख के इन क्वेश्चन खुद करते हैं, उनके हो जाते हैं। पार्ट नंबर 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2 डन, ये लिखना है आपने। ओके, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इसमें देखता हूं ये भी हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 भी। ये ln कौन सा मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, ln x है तो 1 ओवर x आ जाएगा, ये 1 ओवर x आ गया, सिंपल है, हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनको फाइंड आउट करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? चले, ये हमारे पास है 16 अंडर रूट रेज टू पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 1 ओवर 4 बन जाएगा। हम लेट कर दिया कि फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या कह दिया, f(x) है, उसके अंदर लिख दिया 16 को जाए यहाँ रख दिया x को, और उसकी अगर अंडर रूट 4 है तो कितना आ जाएगा, 1 ओवर 4 आ जाएगा। चले, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पे भी x में क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर कितनी 1 ओवर 4 है तो कितनी आ जाएगी 1 ओवर 4। आगे हम चलते हैं, x प्लस डेल्टा x फंक्शन है, x प्लस डेल्टा x dx दोनों क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि डेल्टा x और dx दोनों क्या है, सेम है। ये चेंज है, चेंज जो होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा x और dx। चले, x प्लस dx पावर 1 ओवर 4। अब एज अ नियरेस्ट, क्योंकि उसने कहा है अप्रोक्सीमेशन को यूज करो, अप्रोक्सीमेट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे नियरेस्ट परफेक्ट 4 रूट ऑफ 217 इज 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 16। पॉइंट समझ आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 16। तो 2 की पावर 4। पॉइंट समझ आ रहा है? 2 कर लो तो आप इजीली पता चल जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? चले, अब हमने क्या किया, हमने कहा 16 सो वो ठीक, x किसका कितना है, 16। यहाँ पे ये देख लो सारे बच्चे गौर से, यहाँ x कितना है, 16 है, और डेल्टा x या dx वो कितना है, वो 1 है। डेल्टा x या dx कितना है, वो 1 है। डेल्टा x हो या dx वो कितना होता है, 1 होता है। तो फंक्शन 16 है, उसका हम लोग लेंगे तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 रेज टू पावर 4। अब अच्छा 2 रेज टू पावर 4 लिखेंगे तो उसकी बाहरी पावर 4 है ना, उसके बाहरी पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 से कट गई तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ 2। तो ये 2 इस वजह से लिखा हुआ है। ओके है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ x की पावर कितनी है, हमें पता है फंक्शन कितना है, x की पावर 1 ओवर 4 है, उसका हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव लेंगे। उसका डेरिवेटिव लिया है तो पावर 1 ओवर 4, शुरू में x की पावर 1 -1 कम की तो कितनी पावर आ गई, -3 ओवर 4। ये हमने लगाया है यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में एक पावर कम, चैप्टर नंबर 2.3। आगे हम चलते हैं, उसका ले लिया हमने ये 1 ओवर 4 x की पावर 3 और -3 और 4 तो नीचे क्या होगी, +3 ओवर 4। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 16 है, x की वैल्यू 16 पुट कर दी हमने, आंसर कितना आ गया 1 ओवर 4 2 की पावर 3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार 4 4 2 बार 8 8 4 बार कितना होता है, 32 होता है। तो 1 ओवर 32 हमारे पास आ गया है। अब हम लोग आगे करते हैं, x प्लस डेल्टा x था, हमने क्या किया, हमने हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को f(x) कर दिया, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, dx। यार है, मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू निकालनी हमने इसी अकॉर्डिंग निकालनी है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और साथ में हमने क्या करना है, उसका dx करना है। ओके, चले,
तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 16 प्लस 1 है। यहाँ फंक्शन कितना आ गया, 16 आ गया यहाँ पे। और आगे हमारे पास जो है ना वो उसका डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, 16 का डेरिवेटिव लिया, वो कितना होता है 1/32 प्लस dx कितना हो गया 1। अब जब फंक्शन के अंदर हमने क्या पुट करना है 16, पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है। फंक्शन के अंदर x का क्या पुट किया हमने 16, क्योंकि हमने x किसको लिया हुआ है 16 और डेल्टा x किसको लिया हुआ 1, फिर ही 17 बनना है। 17 बनाने के लिए x कितना है 16 है और डेल्टा x कितना है 1 है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कितना आ गया 16, ये देखो x, और डेल्टा x कितना आ गया वो होता है 1, डेल्टा x हो या dx हो। फंक्शन आ गया 16। अब यहाँ पे फंक्शन में जब हम 16 पुट करते तो हमारा कितना आंसर आया था, कितना आंसर हमारे पास आया था, बताओ जरा कितना आंसर आया था, 2 आया था। 16 रखेंगे तो कितना आंसर आया था, 2 आया था। उसी फंक्शन के अंदर हमने 16 वाली वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन में 16 वाली पुट की 2, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 16 वाले का, उसका आंसर आता है 1/32 और dx कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ समझ लो सारे बच्चे गौर से बात, हमने x लिया 16, डेल्टा x लिया 1, हम जो x लिया है ना 16, उस x वाली वैल्यू का डेरिवेटिव भी लिया, वो आता है यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू। हमने इसके अंदर 16 पुट भी करना है, वो आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू, और पुट करने के बाद जो आंसर है वो यहाँ लिख दिया, पुट करने के बाद जो आंसर है वो यहाँ लिख लिया, दोनों को जमा किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दोनों को जमा किया तो 17 बन गया। तो इसी का हमने अप्रोक्सीमेशन के साथ आंसर निकालना था। बहुत सिंपल है, इंतहाई आसान और इजी है। ये भी बिल्कुल सेम एज उसी तरह चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलना है। यहाँ हमने 31 है ना हमारे पास, ये है हमारे पास 32 है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे 31 is 32, उसका नियरेस्ट कितना है 32 है, तो 32 हम लेके चलेंगे। 32 में से हम लोग माइनस करेंगे 1 को, तो फिर 31 बनना है ना, क्योंकि हमें दिया क्या हुआ 31 दिया हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाए तो हमारे पास फिर आगे 2 की पावर 5 है 32 बनता है, यहाँ का 31। पॉइंट समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। ओके चलें, ये हमने फिर जब उसको लिया है तो फिर उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो उसकी पावर शुरू में एक पावर कम कर दी है, फिर उसकी 32 पुट कर दिया है, उसका आंसर कितना आ गया 1/80, और 1/80 वाला आंसर यहाँ पुट करना है, फिर 32 पुट करके आंसर कितना है 2 आया था, माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वही आंसर है। यहाँ कितना है 29 है, तो इसको हम लेके चलेंगे x dx को -1, उस -1 को रेडियन में चेंज कर लेंगे, और बाकी आंसर हमारे पास को कितना है 30 है, उसका आंसर लेंगे तो वो कितना आता है, ये आता है। पॉइंट समझ आ रहा है। हमने अप्रोक्सीमेशन को यूज करना है, फिर हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे -sin x आएगा। समझ आ रहा है, देखो डेरिवेटिव लिया -sin x में 30 पुट किया तो -1/2 आ गया, वही वैल्यू पुट करके हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब 60 है तो यहाँ पे अगेन 61 है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए यहाँ पे x रखेंगे 60 और डेल्टा x रखेंगे +1 क्योंकि वो 61 है, +1 को उसमें चेंज करते रेडियन में। पाई कितना होता है 3.14 होता है, और 1/180 होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.01745 रेडियन आता है। ये हमने जब भी पहले पुट करनी है वो ये वाली यूज करनी है। फंक्शन हमारे पास 60 है तो sin 60 ये आंसर आता है। फंक्शन हमारे पास ये, उसका हमने ले लिया डेरिवेटिव लेने के बाद उस डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट की तो 1/2 आता है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अलग, 60 की फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू अलग, और जो dx मतलब जो 1 था उसकी वैल्यू अलग, तो आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सॉरी, आप सब बच्चों ने बताना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 2 और 3 भी कर लिया था, पार्ट 2 3 4 भी हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 3 भी डन हो गया। डन मींस आपको क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पॉइंट समझ आ गया, बिल्कुल सेम एज इट इज। यहाँ पे आपने वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 5 से 5.02 हो रहा है, 5.02 हो रहा है, चेंज कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है, वो डेल्टा x है, x कितना है 5 है, वॉल्यूम कितना होता है x की क्यूब होती है, यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट कर लो x 5 डेल्टा x, उसकी वैल्यू निकाल ली 0.02 आ गया, और यहाँ पे हमने इस वाली वैल्यू को क्या लेना डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो डेरिवेटिव लेंगे पावर 3 में एक पावर कम कर देंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज 44 से 44.4 हो रहा है, इट मींस टू से 44x है और डेल्टा x कितना है 0.4 है।
अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क है। एरिया सर्कुलर पाई आर का स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब हमने उसका डेरिवेटिव भी लेना है, समझ आ रही है। अब चीजें चेंज हो रही हैं, चेंजेस को यूज करते हुए हमने उसको आगे लेके चलना है। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, एरिया यहाँ पे डीए आ जाएगा, यहाँ पे पाई है, पाई कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आर की वैल्यू कम हो जाएगी, साथ में डी आर आ जाएगा। समझ आ रहा है, पाई शुरू में आ गया, 2 पावर शुरू में, पाई कांस्टेंट है ना इस वजह से हम उसका डेरिवेटिव ले ही नहीं रहे, 2 पावर आ जाएगी साथ शुरू में स्टार्ट में, पाई डी आर आ गया मेरे पास, यहाँ पे 2 शुरू में, पाई आर की वैल्यू 22 है आर, और डेल्टा आर की वैल्यू 0.2 है। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू पुट की, वो पाई वैल्यू पुट के बगैर हमने आंसर निकाल ली, आगे पुट कर दी है 22 है। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू है, साथ में क्या है डी आर है, तो आंसर निकाल के हमने उसका पुट कर दिया है। डिपेंड किसी के ऊपर ना करो, हिंट पता चल रहे हैं, करते जाओ, 20-25 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी, सब बच्चों के पॉइंट्स क्लियर होंगे, किसी बच्चे को डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी आपने डन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डन, क्वेश्चन नंबर 5 डन। मुझे पता हो कि इन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए। इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी, आप सब लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।